Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you're well. Thank you very much for watching my YouTube channel. और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ feel free to subscribe. तो आज ये मैं एक टिकटॉक ट्रेंड है उसके साथ जो है ये आई मेकअप लुक क्रिएट करूँगी. आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, so I thought I'll give it a go. तो सबसे पहले इसमें क्या होता है बेसिकली कि आप डिफरेंट कलर्स लेंगे एंड देन यू जस्ट पैक इट ऑन योर आई. यानी पहले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो पहले क्रीज कलर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ. सो बेसिकली यू नीड टू बिल्ड इट ग्रेजुअली. ओके, तो लेट्स स्टार्ट, देन आई विल एक्सप्लेन. तो आप पहले सबसे पहले एक डार्कर कलर अपने आउटर कॉर्नर पे लगाएं, उसके बाद एक मीडियम कलर लगाएं थोड़ा सा उसके बराबर में, और फिर एक गोल्ड या कोई भी हाईलाइटिंग कलर सबसे पहले लगाएं. तो इस तरीके से इसको अप्लाई करें एंड देन व्हाट यू गोना डू इज यू गोना टेक अ ब्लेंडिंग ब्रश. ओके तो जैसे मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, इस आँख में मुझे लगा था कि थोड़ा सा मैंने कम कलर अप्लाई किया है. इट्स क्वाइट फन. तो अभी जो है ये मैंने दोबारा कलर्स अप्लाई किए हैं एंड नाउ आई एम जस्ट ब्लेंडिंग देम विद द ब्लेंडिंग ब्रश. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. आई थिंक ऐसे लुक क्रिएट हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो ब्लेंड नहीं हो रहा था सही से, या शायद मैंने अपनी जब आई पे बेस लगाया होगा उसको मैंने प्रॉपर्ली पाउडर से सेट नहीं किया होगा, और वो जो है वो फिर बिल्कुल चिपक गया जहाँ पे कंसीलर थोड़ा वेट था. तो मुझे ऐसा लगा कि ये सही से मेरा ब्लेंड नहीं हुआ, थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लगा. बट अगर आपको वैसे ही आसानी मिल रही है तो थोड़ा इसमें ब्लेंडिंग में टाइम लगाने में कोई हर्ज नहीं है. एक्सक्यूज मी. तो उसके बाद ये जो है अब मैं अपनी दूसरी आई को ब्लेंड कर रही हूँ विद द सेम ब्लेंडिंग ब्रश. और ये मुझे लगा कि थोड़ा उसमें जो है वो इंटेंसिटी नहीं थी, तो मैंने सेम उसी तरीके से एक डार्कर कलर जो है वो ब्राउन उसको एक ब्रश से अप्लाई किया है. और अब ये छोटे ब्रश से ही मैं इसको जो है वो मुसलसल नाइस एंड स्लो ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो प्रॉपर्ली ब्लेंड हो जाए. अच्छा, मैंने प्रॉपर्ली शायद नीचे लैश लाइन तक नहीं लगाया था, तो मेरे वहाँ पे आई शेडो नहीं लगाया है. लेकिन अगर आप उसी ब्रश को बैक एंड फोर्थ लैश लाइन पे भी ब्लेंड करते रहें तो वो शायद उधर सही से हो जाएगा. सॉरी. तो अब मैं बस ये कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लेंडिंग, और आपको बेसिकली एक कलर को दूसरे कलर के अंदर ब्लेंड करना है एंड देन इन योर ट्रांजिशन एज वेल, ताकि जो है वो आपकी प्रॉपर ट्रांजिशनिंग हो जाए. और अब ये मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ. आईलाइनर मैं स्मज्ड आईलाइनर अप्लाई करूँगी, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा प्रिसिजन से अप्लाई नहीं करना है. मुझे ये एपिक इंक आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा डार्क है और इससे बहुत थिन आईलाइनर एप्लीकेशन होती है. तो ये मैं वो वाला आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ. इट्स बाय निक्स. और अब ये मैं जो है वो आउट ऑफ फोकस हो रही हूँ, बट ये जो है अब मैंने बस थिनली जो है वो एक बारीक सी लाइन जो है वो क्रिएट की है अपनी लैश लाइन के साथ साथ. एंड देन आई एम जस्ट डूइंग इट प्रॉपरली, टेकिंग माई टाइम. और फिर उसके बाद मैं जो है उसको स्मच करूँगी. 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैं जब भी आईलाइनर लगाती हूँ आई डू इट स्मच आईलाइनर. आई रियली लाइक इट, और अपने क्लाइंट्स में भी मुझे बहुत पसंद है. ये ब्राउन कलर देखने में इतना डार्क नहीं है, लेकिन जब ये अप्लाई होता है तो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक ब्लैक कलर. तो मुझे बिल्कुल ब्लैक जो कलर है आई शेडो का वो यूज़ करना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. आई लाइक टू यूज़ इट डार्क ब्राउन. वो जो है वो सॉफ्टर लुक देता है. तो अब एक फ्लैट ब्रश पे डार्क ब्राउन आई शेडो लगा के मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ, आईलाइनर को स्मच कर रही हूँ. और अब ये जो है वो मैं लोअर लैश लाइन पे एक पेंसिल ब्रश की मदद से आई शेडो लगा रही हूँ. मुझे ये स्टेप बहुत अच्छा लगता है. इट मेक्स योर आईज लुक बिगर, और ये एक पूरे लुक को एक कंप्लीट लुक देता है, आई मीन कंप्लीट फ्यू देता है. तो आई डन दैट. और अब ये जो है मैं मस्कारा लगा रही हूँ हल्का हल्का. मस्कारा इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जब कंसीलर लगाते हैं एवरीथिंग, सो इट गोज ऑन योर लैशेज, और लैशेज बिल्कुल वाइट हो जाती हैं. सो इट जस्ट गिव्स लाइक फिनिशिंग टच एंड इट्स रियली रियली नाइस. और बॉटम लैशेज पे भी लगाना इट्स इम्पॉर्टेंट. इट जस्ट गिव्स अ वेरी गुड लुक. और ये थोड़ा सा केयरफुली लगाएं. जब भी मैं लगा रही होती हूँ हमेशा मैं अपनी आँख के अंदर लगा लेती हूँ एंड रियली हर्ट्स. एक्सक्यूज मी, आज मुझे काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही है. सो अब ये बस मैं अपना लुक फिनिश कर रही हूँ बेसिकली. तो ये आई लुक की था, लेकिन मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट इंक्लूड द रेस्ट ऑफ द फेस एज वेल. सो आई एम अप्लाइंग so now I've just applied the lipstick. It's Cashmere by Revolution, I think, Revolution Pro, and it's a nice shade, and ये मैंने कभी काफ़ी दिन से यूज़ नहीं किया था, मेरे पास किट में था.
तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको यूज़ करूं। और अब थोड़ा सा मैं ब्लश ऑन टॉप अप कर रही हूँ, बिकॉज इन द एंड ओनली यू विल गेट टू नो कि आपका ब्लश जो है वो इनफ है या नहीं है। और ये क्लिप मुझे एडिट कर देना चाहिए था, आई डोंट नो व्हाई इट्स स्टोर इन देयर व्हेन आई एम लुकिंग फॉर माय स्टफ। एनीवे, तो अब ये जो है एक ब्रश से मैं थोड़ा सा जो मेरी लिप लाइनर है उसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ लिपस्टिक में। वो हुआ नहीं होगा उससे, लिपस्टिक से, सो इट्स अ नाइस स्टेप। और मुझे लिप लाइनर और लिपस्टिक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी लिपस्टिक बगैर लिप लाइनर के नहीं लगा सकती, एंड आई रियली लाइक अ डार्क लिप लाइनर। एंड नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग हाईलाइटर ऑन द इनर कॉर्नर्स ऑफ माई आई। और अगर आपको ये पूरा फेस वाला लुक देखना है, उसमें मैंने फाउंडेशन वगैरह सब लगाया है, सब कुछ किया है, एंड आई हैव शोन हाउ टू अचीव दिस लुक, देन यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो, इट्स गोना बी इन देयर। और आईज के लिए मैंने इसको 2 सेपरेट वीडियोस में कर लिया, जस्ट सो it's not very long. Now I'm applying another coat of mascara. I think I've applied the lashes मैंने अप्लाई कर दी हैं, तो अब बस मैं ये सेकंड कोट जो है वो मस्कारा का अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने फेक लैशेस लगाई हैं उनके ऊपर। एंड आई थिंक द लुक इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये लुक, एंड if you're new to my channel, please subscribe to my channel, and it really means a lot for me. So this is the complete look. So this is the complete look, and I hope you enjoyed watching it. And if you did, please subscribe to my channel, comment, और इस वीडियो को like कीजिए और share भी कीजिए please. और let me know what you think. I really enjoyed using this technique. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. It was quite easy. So if you're a beginner, give it a go. If you want to know how to create these kind of looks, it's just quite simple. So thanks very much for watching, and I'll see you in my next video.